स्टूडेंट्स, मैं आचार्य कुलदीप सक्सेना डॉक्टर देवेंद्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपकी अंग्रेजी की पुस्तक रेनबो के चैप्टर 2 जिसका नाम है काबुली वाला, आप देख रहे होंगे यहाँ पर काबुली वाला को पढ़ेंगे। इस अध्याय में चैप्टर में जो कहानी दी गई है उसको समझेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी अंग्रेजी की पुस्तक खोलें और इस चैप्टर को सामने खोलकर रखें। तो जल्दी से अपनी पुस्तक अपने बैग से निकालकर अपने सामने रखें। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपने अपनी पुस्तक अपने सामने रख ली होगी। तो देखिए, यहाँ आपका जो पाठ का नाम है काबुली वाला, ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक बच्ची और एक काबुल के रहने वाले व्यापारी जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से कोलकाता नगर में आता है, उन दोनों की कहानी है। कहानी को जानने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि काबुली वाला कहानी को लिखने वाले अर्थात जो इस कहानी के लेखक हैं वो आर.एन. टैगोर जी थे। आर.एन. टैगोर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए मैं बताना चाहूँगा, यहाँ आपको ये चित्र एक दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र के द्वारा आपको पहचान में रविन्द्रनाथ टैगोर जी आपके पहचान में आए होंगे। इनका जो एक उपनाम था, इन्हें गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता था। आर.एन. टैगोर जी एक बहुत बड़े कवि थे और बहुत बड़े कहानीकार थे, साथ ही एक बहुत बड़े नाटककार भी थे। तो उनके द्वारा लिखी गई बहुत सी कहानियाँ, उन कहानियों में से ये एक कहानी छोटी सी जो यहाँ चैप्टर के माध्यम से आपके सामने रखी जा रही है, काबुली वाला, उसको पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, काबुली वाला एक छोटी सी बच्ची मिनी और एक काबुल के रहने वाले व्यक्ति, इन दोनों पर आधारित एक छोटी सी कहानी है। पाठ को शुरू करते हुए हम पढ़ेंगे, लिटिल मिनी वाज 5 years old एंड ए ग्रेट चैटर बॉक्स। लिटिल मिनी, छोटी बच्ची मिनी, इस छोटी बच्ची का नाम है मिनी। तो ये छोटी बच्ची मिनी वाज 5 years old, ये 5 साल की थी। एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स, और एक बहुत बड़ी बातूनी, बातूनी जो अपना समय बोलने में ज़्यादा बिताता है उसे बातूनी कहा जाता है। तो मिनी की ज़्यादा बोलने की आदत थी, इसीलिए इसको चैटर बॉक्स कहा जाता है। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। शी सिंपली, वह सामान्य रूप से, सिंपली में सामान्य रूप से, कुड नॉट लिव, नहीं रह सकती थी, विदाउट चैटिंग, बिना बातचीत किए, ऑल द टाइम, सारे समय। अर्थात वह सामान्य रूप से सारे समय बिना बातें किए नहीं रह सकती थी। हर मदर वाज ऑफन वरीड, उसकी माँ, ऑफन मिस अक्सर, वरीड मिस चिंतित, उसकी माँ अक्सर चिंतित होती थी, अबाउट हिज नॉन स्टॉप, उसके ना रुकने वाली, टॉकिंग ऑफ मिनी, बातचीत जो मिनी की थी। अर्थात मिनी की लगातार बातों से उसकी माँ परेशान हो जाती थी और उसके लिए चिंता करती थी। आगे पढ़ेंगे, एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और कोशिश करती थी, ट्राई टू मीन्स कोशिश करती थी, टू साइलेंस हर, उसको शांत करने के लिए। आगे देखते हैं, हर कन्वर्जेशन विद हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लाइवली। हर कन्वर्सेशन, उसकी जो वार्तालाप होती थी या बातचीत होती थी, विद हर फादर, अपने पिता के साथ, वाज ऑलवेज वेरी लाइवली, वो हमेशा बहुत सजीव होती थी, बड़े मन से वो अपने पिता से खुलकर बातें किया करती थी। नेक्स्ट हमारा पैरा है, वन डे मिनी बस्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। एक दिन मिनी बस्ट इनटू का अर्थ होता है प्रवेश करती है, हर फादर्स स्टडी रूम, अपने पिता के अध्ययन कक्ष में, अपने पिता के अध्ययन कक्ष में वो जाती है। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम, अपनी बाहों को
उनके चारों ओर लपेट देती है या उन्हें बाहों में ले लेती है। एंड सैड, और कहती है, और उसने कहा, व्हाट डू यू थिंक फादर, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं। भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज़ एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर आउट्स ऑफ इट्स टंग। भोला जो यहाँ नाम आया है वो उनके परिवार में एक नौकर था और उस नौकर का नाम भोला है। और मिनी संबोधित करती है, भोला कहता है कि देयर इज़ एन एलिफेंट, एक हाथी होता है, इन द क्लाउड्स, बादलों में, हु ब्लोज आउट वाटर आउट ऑफ इट्स टंग, जो अपनी ट्रंक में अपनी सूंड से पानी को उड़ेलता है। एंड दैट इज़ वाई इट रेन्स, और इसीलिए इसी कारण वर्षा होती है। आगे बढ़ेंगे। बिफोर हर फादर, अपने पिता के सामने, बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, इससे पहले कि उसके पिता उसको कुछ कह पाते या जवाब दे पाते, शी रेन टू द विंडो, वो खिड़की की ओर दौड़ी। एक काबली वाला, एक काबली वाला, उसने काबली वाले को आवाज़ लगाती है मिनी, एक काबली वाला, एक काबली वाला। आगे बढ़ेंगे। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबली वाला, मिली ने कॉल्ड आउट मिस पुकारा, टू द काबली वाला, काबली वाले को। बट वैन ही लुक्ड एट हर, लेकिन जब उसने उसको देखा, शी वॉज इन टेरर, वह भय से काँप गई, अर्थात डर गई। एंड रेन टू हर फादर, और अपने पिता की ओर दौड़ पड़ी। शी हैड हर्ड, उसने सुन रखा था, दैट काबली वाला कॉट चिल्ड्रन, कि काबली वाला जो होता है वो बच्चों को पकड़ लेता है, पुट देम इन देयर सैक्स, और अपने किसी झोले में या बोरे में रख देता है। एंड टुक देम अवे, और उन्हें दूर ले जाता है। तो ये एक मिनी के मन में वह था काबली वाले को लेकर। उसने सुन रखा था कि काबली वाला बच्चों को पकड़ कर ले जाता है, अपने झोले में रखकर और अपने साथ ले जाता है। तो मिनी इस बात से डरती थी। द काबली वाला केम टू मिनीज़ हाउस, मिनी के पुकारने पर काबली वाला केम में से आया, टू मिनीज़ हाउस, मिनी के घर पर। एंड हर फादर मेड श्योर, और उसके मिनी के पिता ने मेड श्योर, ठान लिया, दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम, कि मिनी काबली वाले के सामने आए और उससे मिले। अर्थात मिनी के पिताजी चाहते थे कि मिनी काबली वाले से मिले और उसके मन में जो भय व्याप्त था वो दूर हो जाए। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, शीघ्र ही मिनी ने अपना जो भय था काबली वाले को लेकर उसे खो दिया। अर्थात मिनी का जो भय था उसके मन में काबली वाले के लिए, वो काबली वाले से मिलकर दूर हो गया। एंड इट वॉज़ ए जॉय टू वॉच द बिग बियर्ड डिड पठान, और बड़े ये आनंद का एक पल हो गया, टू वॉच देखना, द बिग बियर्डेड पठान, उस लंबी दाढ़ी वाले पठान को देखना। टॉकिंग टेंडरली, बातें करना उसके साथ बड़ी कोमलता से, टू द लिटिल 5 years ओल्ड, वो छोटी सी बच्ची 5 साल की जो थी मिनी उसके साथ। तो जब मिनी काबली वाले से मिली और काबली वाला मिनी से मिले तो दोनों आपस में मित्र हो जाते हैं और आपस में काबली वाला मिनी से बड़े प्यार के भाव से और प्रेम के साथ बातचीत करता है, जिससे मिनी उसकी फ्रेंड बन जाती है। आगे देखेंगे। द काबली वाला वाज नाउ ए डेली विजिटर टू मिनीज़ हाउस, अब काबली वाला जो था वाज नाउ ए डेली विजिटर कहते हैं रोज़ आने वाला आगंतुक। काबली वाला अब मिनी के घर पर एक रोज़ आने वाला आगंतुक बन गया था। दे वुड सेट एंड चैट फॉर आवर्स, वे घंटों बैठ जाया करते थे और बातें किया करते थे, गपशप किया करते थे। एंड क्रैक जोक्स विद अदर, और आपस में एक दूसरे को चुटकुले सुनाया करते थे, हंसा करते थे, आनंद लेते थे अपने मिलाई का। आगे देखेंगे। वंस ए ईयर, एक साल, एक बार, एक वर्ष। रहमान, ये रहमान जो नाम दिया है ये रहमान काबली वाले का वास्तविक नाम था।
चूँकि काबुलीवाला अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से संबंधित था, भारत में आया था, परंतु उसकी जो नागरिकता थी वो काबुल से थी, इसलिए उसे काबुलीवाला कहकर पुकारा जाता है, परंतु उसका वास्तविक नाम रहमान था, इसलिए यहाँ रहमान लिखा गया है। फॉर दैट वाज द काबुली वालाज नेम, क्योंकि यही उसका क्या नाम था, काबुली वाले का नाम था। वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, वो जाया करता था अपने देश वापस। एंड ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट। तो काबुली वाला जो था वो साल में एक बार अपने देश को वापस जाया करता था, परंतु वापस जाने से पहले वो ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, वो सारा का सारा धन इकट्ठा करता था। दैट पीपल ओड हिम बिफोर लेफ्ट ही लेफ्ट, जो लोग उससे उधार ले लिया करते थे उसके जाने से पहले। ऑल्दो रहमान वाज बिज़ी, यद्यपि रहमान बहुत व्यस्त होता था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विज़िट लिटिल मनी, फिर भी वह हमेशा समय निकाल लेता था या उसे समय मिल जाता था टू विज़िट लिटिल मनी, छोटी मिनी के घर जाने का। अर्थात काबुली वाला किसी न किसी तरह से समय निकालता था छोटी मिनी से मिलने के लिए। आगे पढ़ेंगे। वन डे देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज़, एक दिन बहुत बड़ा ज़्यादा शोर था, या इन द स्ट्रीट, गली में बहुत ज़्यादा शोर था। रहमान हैड स्टैब्ड ए मैन, रहमान ने स्टैब्ड कहते हैं छुरा घोंप दिया था, छुरा मार दिया था। ए मैन एक व्यक्ति के, हु ओड हिम मनी, जिसने धन लिया था काबुली वाले से उधार। तो जिसको काबुली वाले ने उधार धन दिया था उसको धन वापस ना देने के कारण काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया था। फॉर दिस क्राइम, इस अपराध के लिए ही वाज सेंट टू प्रिजन, उसको जेल भेज दिया गया। टाइम पास्ड, अगला पैसेज पढ़ेंगे। टाइम पास्ड, समय गुजर गया। एंड मिनी सून फॉरगोट हर ओल्ड फ्रेंड, मिनी शीघ्र ही अपने पुराने मित्र को भूल गई। द काबुली वाला, जो उसका पुराना मित्र काबुली वाला था। शी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रेटी वुमेन, जब समय बीत जाता है, कुछ वर्ष गुजर जाते हैं, तो मिनी बड़ी हो जाती है, और जब वो बड़ी होती है तो वो एक बहुत सुंदर महिला के रूप में दिखाई देती है। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज़ वेडिंग, उसके पिता मेड अरेंजमेंट्स कहते हैं व्यवस्थाएं, उसके पिता ने व्यवस्थाएं की फॉर मिनीज़ वेडिंग, मिनी के विवाह के लिए। अर्थात मिनी के पिता ने उसका विवाह तय कर दिया था और वो उसके विवाह के लिए सभी तैयारियां कर रहे थे। आगे देखेंगे। मिनी वाज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, मिनी की उस रात विवाह हो रहा था या शादी होने जा रही थी। एज द फादर वाज बिजी, जैसे कि पिताजी बहुत व्यस्त थे। इन द प्रिपरेशन, विवाह की तैयारियों में। ए मैन केम अप टू हिम, एक व्यक्ति उनके पास आया। एंड सैल्यूटेड रेस्पेक्टफुली, और बड़े सम्मान के साथ उसने उन्हें सलाम किया। एट फर्स्ट, सबसे पहले ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, समय बीतने के कारण मिनी के जो पिता थे, जब समय गुजरने के बाद काबुली वाला पुनः मिनी के घर आता है और उस दिन शादी हो रही होती है मिनी की, तो मिनी के पिता पहले उसे नहीं पहचान पाते, या मिनी के पिता ने उन्हें नहीं पहचाना। सून ही रियलाइज्ड, शीघ्र ही उन्हें एहसास हुआ। इट वाज ओल्ड रहमान, कि ये वही रहमान था, द काबुली वाला, जो काबुली वाला था। मिनीज़ फादर टोल्ड हिम, अब मिनी के पिता ने टोल्ड हिम, उनको बतलाया या उसे बतलाया। दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, जो विवाह की तैयारियां हैं या विवाह का उत्सव है, आर गोइंग ऑन, वो चल रहा है। एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और विवाह के कारण उसे किसी और दिन आना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। ही वॉज अबाउट टू लीव, वो चलने ही वाला था। वैन ही टर्न राउंड, जब वो घूमा। एंड सैड, और उसने कहा, मे आई सी द लिटिल वन, क्या मैं श्रीमान जी उस छोटी बच्ची को, सर श्रीमान जी
क्या मैं उस छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ। तो इस तरह काबुलीवाला इतने वर्षों के बाद जब मिनी के घर आया है तो वो सबसे पहले मिनी से मिलना चाहता था। आगे पढ़ेंगे। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज ए लिटिल गर्ल हु केम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज अ लिटिल गर्ल। वो अब भी मिनी को एक छोटी बच्ची ही मानता था। हु केम रनिंग टू हिम, जो उसके पास दौड़ती हुई आती थी, एंड कॉलिंग और पुकारते हुए आती थी उसको, काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला। तो काबुलीवाला मिनी की यादों को नहीं मिटा पाया। मिनी आज भी उसे याद है और वो याद करता है कि मिनी कैसे उसको देखते ही आवाज़ लगाती थी, काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला। ही थॉट, वो सोचता था, दे वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो। वो सोचता था दे वुड टॉक, कि वो अब भी बातें करेंगे, एंड लाफ और हंसेंगे, एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो, जैसे कि वो इतने लंबे समय पहले किया करते थे। मिनीज़ फादर टोल्ड हिम अगेन, अब मिनी के पिता ने उन्हें पुनः उनसे कहा या उन्हें बताया दैट मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, कि जो विवाह के उस तैयारियां हैं वो चल रही हैं। द काबुलीवाला देन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट, काबुलीवाले ने फिर, देन मीन्स दे फिर गेव हिम ए स्मॉल पैकेट, उन्हें एक छोटा सा पैकेट दिया ऑफ ड्राइड रेजिन्स, सूखी किशमिशों का, नट्स, अखरोट का, एंड आलमंड्स और बादामों का, फॉर मिनी के लिए, एंड सैड, और कहा, गिव दीज टू द लिटिल वन, ये उस छोटी बच्ची को दे दीजिए। आई टू हैव अ लिटिल वन, मेरे पास भी अपनी एक छोटी बच्ची है, लाइक हर, उसकी तरह, एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, ऑफ हर, उसको याद करता हूँ, एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, और उसी के लिए मैं ये फल लाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस पैसेज से हमें पता लगता है कि काबुलीवाला भले ही भारत में आता है धन कमाने के उद्देश्य से, परंतु उसका जो प्रेम था अपने परिवार को लेकर, अपनी बच्ची को लेकर, वो बहुत ज़्यादा था, और उस प्रेम को ध्यान में रखकर वो अपनी बच्ची को बहुत याद करता है। और बच्ची को ध्यान में रखकर ही जब कभी वो मिनी को देखता था तो उसे अपनी बेटी का एहसास होता था कि ये मिनी मेरे साथ नहीं, मेरी अपनी बेटी मेरे साथ है। तो ऐसा एहसास एक अन्य देश के पिता को भी होता है, इसीलिए मिनी से वो रोज़ मिलने आता था। मिनीज़ फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, अब मिनी के पिता अपने आंसुओं पर कोई नियंत्रण ना रख सके, अर्थात अपने आंसुओं को ना रोक सके। ही रियलाइज दैट, उन्होंने भी एहसास किया कि पुअर काबुलीवाला, जो गरीब काबुलीवाला है, वाज आल्सो ए फादर, वो भी एक पिता है। ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को पुकारा, हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, जो एक दुल्हन की पोशाक में बाहर आई। मिनी की उस दिन शादी होने जा रही थी, इसलिए मिनी दुल्हन की पोशाक में सजी हुई थी, और दुल्हन की वह पोशाक पहनकर ही बाहर आती है। द काबुलीवाला वाज शॉक्ड, अब काबुलीवाला जो था वो सदमे में आ जाता है, उसको सदमापन लगता है, टू सी दैट मिनी, उस मिनी को देखकर। द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, जिस छोटी बच्ची को वो जानता था, हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, वो अब एक बहुत सुंदर महिला में बदल चुकी थी। ही सडनली रियलाइज्ड, उसने अचानक महसूस किया, दैट हिज ओन डॉटर, कि उसकी अपनी बेटी भी वुड हैव ग्रोन, बड़ी हो चुकी होगी, टू, एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। मिनीज़ फादर टुक आउट सम मनी, अब मिनी के पिता ने कुछ धन निकाला, एंड गेव इट टू रहमान, और वो रहमान को दिया, एंड सैड, और कहा, गो एंड सी योर डॉटर, जाओ और अपनी बेटी से मिलो, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और तुम्हें अपनी सभी खुशियाँ प्राप्त हों। मतलब मिनी के पिता भी एक पिता की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते थे, और उन्होंने एहसास किया कि काबुलीवाला भी भले ही चाहें अपने देश से यहाँ दूर हो इतनी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसके मन में भी अपनी बेटी से मिलने की
तीव्र इच्छा है, परंतु गरीबी के कारण वह अपनी बेटी से नहीं मिल सकता था। इस दर्द को, इस कष्ट को जो उनके मन में, हृदय में था, उसको उन्होंने जाना और एक पिता होने के नाते पिता की मदद की। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी का हमारा एक मैसेज भी होता है कि हमें अपने दूसरों के प्रति भी सहानुभूति रखनी चाहिए, दूसरों के साथ भी कुछ संवेदनाएं रखनी चाहिए, उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये इस कहानी से हमें यहाँ शिक्षा मिलती है। आगे बढ़ेंगे। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, इसलिए मिनी के पिता को हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस, खर्चों को कम करना पड़ा, ऑफ द वेडिंग, विवाह के। तो विवाह की बहुत सी तैयारी कर रहे थे मिनी के पिता, परंतु जब धन काबली वाले को दे दिया तो उनके लिए अपने विवाह संबंधित बहुत से खर्चों को कम करना पड़ा। ही कुड नॉट एफोर्ड द मिलिट्री बैंड, तो वे ना कर सके मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स, और जो विद्युत प्रकाश था उसकी व्यवस्था ना कर सके। बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वो बहुत खुश थे। दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड ए लॉन्ग लास्ट फादर, कि उनके धन ने, जो उन्होंने काबली वाले को दिया था, उस धन ने हैड हेल्प्ड, मदद की थी, ए लॉन्ग लॉस्ट फादर, एक बहुत लंबे समय से खोए पिता की, मीट हिज ओनली चाइल्ड, अपनी एकमात्र बच्ची से मिलने के लिए, वंस अगेन, एक बार पुनः। तो मिनी के पिता ने इस तरह एक पिता की मन की भावनाओं को समझा, उनके काबली वाले के मन में जो चाह थी अपनी बेटी से मिलने की, उसको एहसास किया, और उसको एहसास करते हुए मिनी के विवाह के खर्चों को कम करके जो धन बचा वो एक रहमान काबली वाले को दिया, ताकि वो अपने देश में जाकर अपनी बेटी से मिल सके। तो इस तरह इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर बहुत से, जैसे कि सहानुभूति है, संवेदनाएं हैं, प्रेम है, तो ये सब मानवीय गुण हमारे पास होने चाहिए। तो ये कहानी ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने छोटी सी आपके इस पाठ के माध्यम से आपके सामने रखी है। इस कहानी को पढ़कर हमें बहुत अच्छी एक प्रेरणा मिलती है। तो इस कहानी को और अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे। और मैं इस तरह यहाँ ये एक लास्ट लाइन आपको और दिखाई देती है, जिसमें लिखा है एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी काबलीवाला बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि ली गई है फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से काबलीवाला से, बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह ये चैप्टर आपका यहाँ पूरा होता है, ये कहानी पूरी होती है। और मैं आशा करता हूँ इस कहानी को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। और इस चैप्टर से संबंधित कुछ वर्ड मीनिंग्स भी यहाँ दे रखे हैं, मैं उन्हें समझाना चाहूँगा। यहाँ एक वर्ड है आपका चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स हमारा बातूनी, जिसका अर्थ होगा। अगला शब्द है कन्वर्सेशन, इसको हम बातचीत कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड बस्टिंग, अचानक घुस जाना, बिना अनुमति के प्रवेश करना। टेरर, इसको हिंदी में कहेंगे डर या भय। सैक, बोरा। बियर्डेड, दाढ़ी वाला। स्टैब्ड, छुरा घोंपा। ओड, बकाया था। प्रिजन, जेल। सेरेमनीज़, रस्में। और रेजेंस, किशमिश। तो इस तरह ये इनके शब्दों के जो इंग्लिश में शब्द वर्ड्स दे रखे हैं, उनके हिंदी मीनिंग आपको दे रखी है, साथ में ये प्रोनाउंसिएशन भी दे रखा है। तो आप इन्हें याद करें, कंठस्थ कर लें, और इस चैप्टर से संबंधित जो भी कॉम्प्रीहेंशन कुछ एक्सरसाइज हैं मैंने आपको अपनी नोट्स में दिए हुए हैं, जो आप इस वीडियो के साथ PDF डाउनलोड करके अपनी फेयर कॉपी में लिख लें, याद करें। इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए काम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू विद मी। विश यू ऑल द बेस्ट।